आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां जल संकट अब विकराल रूप लेता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि जिले के 143 गांव डेंजर जोन में पहुंच चुके हैं। भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और हालात यह है कि सैकड़ों हैंडपंपों ने अभी से जवाब देना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी गर्मी का असली असर बाकी है, यानी मई और जून जैसे तपते महीने अभी आने बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो सवाल यह है कि जब अप्रैल में ही ये हाल है तो आगे क्या होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में इस बार गर्मी सिर्फ तापमान तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। भूजल स्तर में लगातार गिरावट के कारण गाँव में पानी का संकट गहराता जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक जिले के 668 गाँव में से 143 गाँव ऐसे हैं जहाँ स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इन गाँव में भूजल स्तर 200 से 250 फीट भी नीचे चला गया है, जिसके चलते करीब 850 हेक्टेयर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। यानी कि जिन हैंडपंपों पर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी निर्भर थी, अब वही पानी देने में असमर्थ हो चुके हैं। गांव में हालात ऐसे हैं कि लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। निस्तारी के लिए पानी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। तालाब और कुएं पहले ही सूख चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों के पास हैंडपंप ही एकमात्र सहारा था, लेकिन अब वो भी जवाब दे रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बार भूजल स्तर में गिरावट पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से हुई। इसकी एक बड़ी वजह लगातार बढ़ती गर्मी और कम वर्षा को माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बढ़ती आबादी और पानी के अंधाधुंध दोहन ने भी स्थिति को और गंभीर बना दिया है। जिले के अलग अलग विकास खंडों में इस संकट का असर साफ देखा जा सकता है। तखतपुर विकास खंड सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 81 गाँव में हैंडपंप काम करना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा बिल्हा में 37 और मस्तूरी में 20 गांव इस संकट से जूझ रहे हैं और कोटा विकास खंड भी इससे अछूता नहीं है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले में 668 गांवों के लिए 9000 से ज्यादा हैंडपंप लगाए गए हैं। पहले इसे सुविधा का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब यही संख्या चिंता का कारण बनती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक संख्या में बोरिंग और हैंडपंप लगाने से भूजल स्रोतों पर दबाव बढ़ता है, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। विभाग ने हालात को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया है। सूख चुके हैंडपंपों की गहराई तक पाइप डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी तरह पेयजल और निस्तारी के लिए पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही नए जल स्रोतों की तलाश के लिए सर्वे भी कराया जा रहा है। जहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, वहाँ नए बोर करने की तैयारी है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के साथ भी समन्वय किया जा रहा है, ताकि पंचायत फंड के जरिए मोटर पंप और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये अस्थायी उपाय इस संकट का स्थायी समाधान बन पाएंगे, क्योंकि विभाग के अधिकारी खुद मान रहे हैं कि अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले 4 से 5 साल में भूजल के स्रोत पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। यानी आज जो संकट गांव में दिख रहा है, वो भविष्य में और भी भयावह रूप ले सकता है। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं, बल्कि ये जीवन के अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब समय आ गया है कि जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए, बारिश के पानी को सहेजने के लिए ठोस योजनाएं बनाई जाए और भूजल के अंधाधुंध दोहन पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए, क्योंकि अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में पानी के लिए संघर्ष और भी बढ़ सकता है। तो बिलासपुर में जल संकट अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। 143 गांव का डेंजर जोन में पहुंचना साफ संकेत है कि अब हालात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि क्या समय रहते ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर पानी को ये संकट और गहराता जाएगा। क्या सरकार और प्रशासन स्थायी समाधान की दिशा में काम करेगा या फिर हर साल इसी तरह हालात बिगड़ते रहेंगे। फिलहाल निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।